हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करियर हाईवे में। तो आज हम लोग लेकर आए हैं पास्ट टेंस। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस का चार पार्ट क्या क्या पढ़े थे? प्रेजेंट इंडिफिनाइट, प्रेजेंट पर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक उसी तरह आज हम लोग पढ़ते हैं पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस का चार पार्ट क्या क्या होता है? पास्ट इंडिफिनाइट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो इसका सबसे पहला पार्ट है पास्ट इंडिफिनाइट टेंस। तो चलिए हम लोग जानते हैं नंबर 1, पास्ट इंडिफिनाइट टेंस। ठीक है, तो इसका रूल ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यानी कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट इंडिफिनाइट टेंस का सेंटेंस है। तो पहचानने का नियम, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में था, थे, थी अथवा या ये, ई लगा रहे तो उसे पास्ट इंडिफिनाइट टेंस का वाक्य कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि जिस तरह प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रूल ऑफ आइडेंटिफिकेशन दो होता है, उसमें दो तरह का पहचान बताए थे। ठीक उसी तरह इसमें भी इसका भी पहचान का दो तरीका होता है। क्या क्या? कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में या तो फिर क्या लगा हुआ रहेगा, था, थे, थी अथवा या ये दोनों में से कुछ भी हमको हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में लगा हुआ रहे, दिखे, तो हम क्या समझेंगे कि किस टेंस का सेंटेंस है? तो पास्ट इंडिफिनाइट टेंस का सेंटेंस है। अब आते हैं ट्रांसलेट बनाने का रूल। चलिए अब देखते हैं ट्रांसलेट बनाने का रूल। ट्रांसलेट बनाने का रूल। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, वन नेम और मोर देन वन नेम सभी के साथ भी टू का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें ट्रांसलेट बनाने का रूल में क्या देखते हैं कि आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, वन नेम, मोर देन वन नेम कुछ भी सब्जेक्ट में रहे तो उसके साथ क्या लगाते हैं? भी टू, यानी कि वर्ब का दूसरा रूप, वर्ब का दूसरे रूप का प्रयोग हम लोग पास्ट इंडिफिनाइट टेंस में करते हैं। अभी तक हम लोग पढ़ चुके थे वर्ब का भी थ्री, यानी कि वर्ब के तीसरे रूप, लेकिन अब हमको क्या लगाना है? इसमें वर्ब के दूसरे रूप का हमको यूज करना है। तो चलिए कैसे वर्ब टू का यूज करते हैं इसके कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने खाया, तुमने देखा, वह गया, राम सोया, वे लोग
गए थे, हम लोग आए थे, मुकेश और रवि खेलते थे। दीपक रोया। तो हम लोग अभी जो पहचान का नियम देखे, रूल ऑफ आइडेंटिफिकेशन में देखे, उसको अगर चेक करेंगे कि हिंदी क्रिया के अंत में खाया, देखिए हिंदी एक्शन वर्ड है, एक्शन वर्ड के लास्ट में या, आ, या, थे, या। तो सब का लास्ट में हम लोग क्या देखते हैं, एक्शन वर्ड के लास्ट में, यानी कि हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में जो हम लोग रूल ऑफ आइडेंटिफिकेशन पढ़े पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, तो उसके साथ ये सेंटेंस मेरा मैच कर रहा है। अब हम लगाते हैं इसका ट्रांसलेशन में। तो मैंने का इंग्लिश आई। अब खाना, तो खाना का इंग्लिश होता है ईट, लेकिन हमको यूज क्या करना है, V2। क्या यूज करना है, V2। तो ईट, खाना का इंग्लिश होता है ईट, ईट का V2 क्या होता है, एट। ठीक है, इसका ट्रांसलेट आई एट। तुमने देखा, तुमने का इंग्लिश यू। देखा, देखने का इंग्लिश सी, सी मतलब देखना, तो इसका सी का V2 क्या हो जाएगा, सॉ, आई सॉ। तुमने देखा, इसका क्या हो गया, आई सॉ। वह गया, वह का इंग्लिश ही। गया का इंग्लिश, जाना का गया, जाना से हुआ गया, तो जाना का इंग्लिश गो, गो का V2 वेंट, WNT। राम सोया, राम का इंग्लिश राम। हम लोग क्या पढ़े थे अभी कि आए रहे, यू रहे, सी रहे, ही रहे, इट रहे, एक नाम रहे, एक से ज्यादा नाम रहे, कुछ भी सब्जेक्ट रहे, सब के साथ क्या लगाते हैं, V2। तो हम राम एक आदमी है तो अभी क्या लगेगा, V2। तो सोना का इंग्लिश स्लीप, उसका V2 स्लीप। वे लोग गए थे, वे लोग का इंग्लिश दे। जाना से गया, तो जाना का इंग्लिश गो, V2 वेंट। हम लोग आए थे, वी, हम लोग का इंग्लिश वी, वी के साथ भी V2, आना का इंग्लिश कम, कम का V2 केम। मुकेश और रवि खेलते थे, तो मुकेश एंड रवि, खेलने का इंग्लिश प्ले, उसका V2 प्लेड। दीपक रोया, तो दीपक का इंग्लिश दीपक, रोना का इंग्लिश उई, उसका V2 उई। तो ये है मेरा पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का सेंटेंस तथा सेंटेंस का ट्रांसलेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। दूसरा नंबर है मेरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसका आप देखते हैं रूल ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यानी कि पहचानने का नियम, पहचानने का नियम। इसका पहचानने का नियम है, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि लगा रहे, आदि लगा रहे, तो उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें मेरा नया रूल क्या मिला कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे,
आदि लगा रहे तो उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस कहा जाता है। तो इसमें हमको क्रिया के अंत में क्या देखने को मिलेगा, एक्शन वर्ड के लास्ट में क्या देखने को मिलेगा कि रहा था, रही थी, रहे थे। ऐसे एक्शन वर्ड के लास्ट में हमको मिलेगा तो उसको हम किस टेंस का सेंटेंस मानेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस माना जाएगा। तो इसका है, अब आते हैं ट्रांसलेट बनाने का रूल। ठीक है, तो इसमें आई, ही, सी, इट, वन नेम के साथ क्या लगाते हैं, तो वाज। यू, वी, दे एंड मोर देन वन नेम, मोर देन वन नेम किसका क्या लगाते हैं, वेयर। क्या लगाते हैं, वेयर। और एक चीज याद करेंगे, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि कंटिन्यूअस हमको जहां पर देखने को मिलता है, कभी भी कंटिन्यूअस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़े वहां पर भी हम क्या लगाए थे, आईएनजी लगाए थे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़े वहां पर भी हमको कंटिन्यूअस मिला था, आईएनजी लगाए थे। अब भी मेरे पास क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस। यानी कि हमको क्या बोले थे कि कंटिन्यूअस जहां भी हमको मिलता है तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, आईएनजी। वेयर तथा वर्ब, जिसको हिंदी में क्रिया, में आईएनजी जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसका रूल ऑफ ट्रांसलेट बनाने का रूल में हम लोग क्या देखे, आई के साथ क्या यूज होता है, वाज, ही के साथ वाज, सी के साथ वाज, इट के साथ वाज। कोई भी एक नाम, आदमी, वस्तु, जानवर, कुछ भी एक नाम रहेगा उसके साथ वाज। यू के साथ वेयर, वी के साथ वेयर, दे के साथ वेयर, मोर देन वन नेम, एक से दो नाम, जैसे राम और श्याम, सीता और गीता, कुछ भी एक नाम से ज्यादा रहेगा तो उसके साथ क्या लगाते हैं, वेयर लगाते हैं। दूसरा क्या कंडीशन था मेरा कि चूंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, कहीं भी कंटिन्यूअस हमको दिखेगा तो हम क्या लगाते हैं, वर्ब में आईएनजी। तो ये भी है कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यूअस, इसलिए इसका भी वर्ब में क्या लगेगा, आईएनजी। तो आइए अब देखते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल में देखते हैं, मैं सो रहा था, वह रो रही थी, हम लोग खेल रहे थे, रमेश नाच रहा था, ये लोग नहा रहे थे, वह पढ़ा रही थी, मोहन और सोहन देख रहे थे, आप लोग तैर रहे थे। तो ये सब मेरा कौन सा टेंस का सेंटेंस है, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रहे थे, रही थी, रहे थे, रहे थे। तो हिंदी क्रिया के अंत में अगर ये सब रहता है तो हम लोग क्या जानते हैं, वो कौन किस टेंस का सेंटेंस है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस ये सब मेरे पास है। अब इसको हमको बनाना है इसका ट्रांसलेट। चलिए देखते हैं, मैं सो रहा था, मैं क्या इंग्लिश, आई। आई के साथ क्या यूज करना है, अभी हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े, आई के साथ क्या लगता है, तो वाज। क्या लगता है, वाज। अब आता है सोना, तो सोना का इंग्लिश स्लीप। इसमें क्या लगाना है, कंटिन्यूअस के चलते आईएनजी। वह रो रही थी, रो रही थी तो सी, सी के साथ क्या लगेगा, तो वाज। रोना का इंग्लिश वीप, इसमें क्या लग जाएगा, आईएनजी।
नेक्स्ट है हम लोग, तो हम लोग का इंग्लिश वी के साथ क्या लगेगा, तो वेयर। अब खेलना का इंग्लिश प्ले, तो उसमें प्ले और लगा देना है आईएनजी। रमेश नाच रहा था, तो रमेश का रमेश एक नाम है तो क्या लगेगा, वाज। ठीक है, एक नाम के साथ वाज लगता है, वाज लगाएं। नाचना का इंग्लिश डांस, उसमें आईएनजी लगाना है, डांसिंग। वे लोग का इंग्लिश दे के साथ क्या लगाना है, वेयर। क्या लगाना है, वेयर। नहाना का इंग्लिश बाथ, हो जाएगा बाथिंग। वह पढ़ा रही है, तो सी के साथ क्या लगेगा, तो वाज। पढ़ाना का इंग्लिश टीच, तो उसमें लगा देना है आईएनजी, टीचिंग। मोहन और सोहन देख रहे थे, मोहन एंड सोहन। दो नाम है, एक नाम के साथ वाज, दो नाम हो गया तो उसके साथ क्या लगेगा, तो वेयर। अब इसमें वर्ब क्या है, देखना, तो देखना का इंग्लिश वॉच या सी कुछ भी लिख सकते हैं, तो चलो वॉच, वॉचिंग। आप लोग तैर रहे थे, तो आप लोग का इंग्लिश यू के साथ क्या लगाते हैं, तो यू के साथ वेयर। अब तैरना का इंग्लिश स्विम, इसमें हो जाएगा स्विम। तो ये था मेरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब नेक्स्ट है इसका थर्ड, पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो हम लोग आज फिर से नया टॉपिक में आते हैं, पास्ट का पास्ट टेंस, जिसमें हम लोग इसका दो पार्ट पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे इसका तीसरा पार्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, तो इसका आता है सबसे पहले पहचानने का नियम। किस तरह हम पहचानेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, तो सबसे पहले देखते हैं पहचानने का नियम। तो इसका पहचानने का नियम है, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि लगा रहे, तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहा जाता है। हम लोग इससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट में क्या देखे थे, तो उसमें चुका हूं, चुकी हूं, चुके हो था, इसमें खाली थोड़ा सा चेंज हो गया, चुका था, चुकी थी, चुके थे। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं फर्स्ट परफेक्ट टेंस में, कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि लगा हुआ रहता है, तो उसे फर्स्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस माना जाता है। अब हम पहचान लिए कि पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस क्या होता है। अब आते हैं ट्रांसलेट बनाने का रूल। तो आई, वी, ही, सी, इट, यू, दे, एक नाम, एक से अधिक नाम, सभी के साथ हेड, सभी के साथ क्या लगाते हैं, हेड। तथा हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं कि अगर हमको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है, परफेक्ट, सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है, परफेक्ट, तो उसमें क्या लगाते हैं, V3 का प्रयोग किया जाता है।
इससे पहले हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में भी देखे थे, उसमें भी V3 का यूज किए थे। इसमें भी देखिए क्या है, पास्ट परफेक्ट, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हमको परफेक्ट अगर मिलेगा तो भी क्या लगता है, V3 का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं कुछ सेंटेंस पर, ताकि हम लोग इसको क्लियर कर सके किस तरह इसका ट्रांसलेट में यूज किया जाता है। तो चलिए कुछ सेंटेंस लेते हैं। मैं खा चुका था, आप जा चुके थे, हम खेल चुके थे, वह नाच चुका था, वे लोग पढ़ चुके थे, वह लिख चुकी थी, बच्चे खेल चुके थे, राम देख चुका था, मुकेश और रवि नहा चुके थे। तो ये सब में हम लोग क्या देखते हैं, हिंदी के रेखंड में क्या है, चुका था, चुके थे, चुके थे, चुका था, चुके थे, चुकी थी, चुके थे, चुका था, चुके थे। तो ये सब का पहचान किससे मिलता जुलता है, तो फर्स्ट परफेक्ट टेंस। चलिए अब देखते हैं इसका ट्रांसलेट। मैं का इंग्लिश आई, मैं का इंग्लिश आई के साथ क्या लगाते हैं, तो हम लोग का अभी थोड़ा देर पहले पढ़े, आए रहे, वी रहे, दे रहे, ही रहे, सी रहे, इट रहे, एक नाम रहे या एक से अधिक नाम, सब के साथ क्या लगता है, तो हेड लगता है। सब के साथ सब्जेक्ट कुछ भी रहे उसके साथ क्या लगाते हैं, हेड लगाते हैं। तो आई के साथ हेड। अब खाना का इंग्लिश ईट, तो इसका क्या बोले थे, V3 यूज करना है, तो ईट का V3 ईटन। आप जा चुके थे, यू, यू के साथ क्या, हेड। ठीक है, जाना, तो जाना का इंग्लिश गो, उसका V3 गॉन। हम खेल चुके थे, हम का इंग्लिश वी के साथ हेड। खेलने का इंग्लिश प्ले, तो उसका V3 प्लेड। वह नाच चुका था, तो ही हैड। नाचना का इंग्लिश डांस, तो उसका V3 डांस। वे लोग पढ़ चुके थे, वे लोग का इंग्लिश दे के साथ हैड। पढ़ना का इंग्लिश रीड, तो रीड का V3 क्या होता है, रीड ही होता है। वह लिख चुकी थी, सी, तो सी के साथ क्या लगाएंगे, तो हेड। लिखना का इंग्लिश राइट, V3 रिटन। बच्चे खेल चुके थे, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाला बात है, एक बच्चा और दूसरा बच्चे, मतलब इसमें ढेर सारे बच्चे हैं, एक से अधिक है तो प्लूरल में है, तो द चिल्ड्रेन। एक बच्चा रहता है उससे इंग्लिश का लिखते हैं चाइल्ड, ढेर सारा बच्चे हैं इसलिए चिल्ड्रेन, तो हेड। खेलना का इंग्लिश प्ले, तो उसका V3 बनाना है प्लेड। राम देख चुका था, राम हेड। देखने का इंग्लिश सी, तो उसका V3 सीन। मुकेश और रवि नहा चुके थे, तो मुकेश एंड रवि।
तो ये था मेरा पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसका हम लोग पहचान देख लिए, ट्रांसलेट देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट और पास्ट का लास्ट पार्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लिए शुरू करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें भी हम देखेंगे इसका पहचानने का नियम क्या होता है। पहचानने का नियम, रूल ऑफ आइडेंटिफिकेशन। तो जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, अथवा यह क्या रहता है, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में अगर ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, या फिर रहा था, रही थी, रहे थे के साथ कोई समय दिया रहे तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य सेंटेंस कहा जाता है। तो इसमें भी हम दो रूल हम लोग को दिखाई दे रहा है कि या तो हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में क्या मिलेगा, एक्शन वर्ड के लास्ट में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, अथवा रहा था, रही थी, रहे थे के साथ कोई टाइम दिया हुआ रहेगा, दिन, महीना, साल, कुछ भी दिया हुआ रहेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब आते हैं इसका ट्रांसलेट बनाने का रूल। ठीक है, तो आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, एक नाम, एक से अधिक नाम, अधिक नाम, सभी के साथ क्या लगाते हैं, हैड बीन। क्या लगाते हैं, हैड बीन। और फिर हम लोग अभी क्या थोड़ा देर पहले रिमाइंड किए थे कि अगर हमको कंटिन्यूअस मिल जाए, आगे पीछे से हमको मतलब नहीं है, अगर हमको कंटिन्यूअस कहीं भी मिल जाए तो हम लोग क्या लगाते हैं, आईएनजी। तो हैड बीन तथा वर्ब में आईएनजी जोड़ा जाता है। तो इसमें क्या लगाते हैं, आई रहे तो भी हेड बीन, वी रहे तो भी हेड बीन, यू रहे तो भी हेड बीन, ही रहे तो भी हेड बीन, सी रहे तो भी हेड बीन, इट रहे तो भी हेड बीन, दे के साथ हेड बीन, एक नाम या एक से अधिक नाम, सभी के साथ क्या लगाते हैं, हेड बीन। और वर्ब में आईएनजी, क्योंकि ये मेरा क्या है, फर्स्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हमको कंटिन्यूअस मिला इसलिए इसमें आईएनजी को ऐड किया जाता है। और नोट में हम लोग क्या देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है कि हमको अगर टाइमिंग मेंशन रहे, यानी कि समय दिया हुआ रहे, तो समय हम लोग इससे पहले भी पढ़े थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, एक होता है फिक्स टाइमिंग, एक अनफिक्स टाइमिंग, यानी कि एक निश्चित समय और एक अनिश्चित समय। तो इसमें भी हम लोग क्या लगाते हैं, किसी निश्चित समय के लिए सिंस, क्या लगाते हैं, निश्चित समय के लिए सिंस, तथा अनिश्चित
समय के लिए फॉर, क्या लगाते हैं, फिक्स टाइमिंग के लिए सिंस, और जो फिक्स टाइमिंग अनफिक्स टाइमिंग के लिए क्या लगाते हैं, फॉर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग पहचानने का रूल देख लिए और ट्रांसलेट बनाने का रूल भी हम लोग देख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल। नंबर 1 में है, मैं खाता रहा था। हम लोग लिखते रहे थे। आप पढ़ते रहे थे। वे लोग आते रहे थे। मैं सुबह से पढ़ा रहा था। वह सोमवार से रो रही थी। सुबह 7 बजे से वर्षा हो रही थी। रमेश 2005 से स्कूल जा रहा था। हम लोग 2 वर्षों से कोशिश कर रहे थे। तो ये सभी सेंटेंस मेरे कौन टेंस के हैं, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस ये सभी हमारे पास है। तब इसका क्या करते हैं हम लोग, ट्रांसलेट में इनका यूज करते हैं। मैं खाता रहा था, मैं क्या इंग्लिश, आई। आई के साथ अभी क्या बोले, हैड बीन, क्या हो जाएगा, हैड बीन। खाना का इंग्लिश ईट, तो क्या हो जाएगा, ईट, और उसमें आईएनजी ऐड किया जाएगा, तो आई हैड बीन ईटिंग। हम लोग लिखते रहे थे, वी के साथ क्या लगाते हैं, हैड बीन। लिखना का इंग्लिश राइट, तो उसमें राइटिंग। आप पढ़ते रहे थे, यू के साथ हैड बीन। पढ़ना का इंग्लिश रीड, तो उसमें क्या लगा देना है, आईएनजी, तो हो गया रीडिंग। वे लोग आते रहे थे, दे, वे लोग का इंग्लिश दे के साथ भी हैड बीन। आना का इंग्लिश कम, तो कमिंग। मैं सुबह से पढ़ा रहा था, देखिए इसमें रहा था लेकिन क्या है, टाइमिंग है। आई हैड बीन, क्या है, पढ़ाना, आई हैड बीन। पढ़ाना का इंग्लिश टीच, तो टीचिंग से। तो फिक्स टाइमिंग क्या, फिक्स टाइमिंग, इसमें क्या है, सुबह से, तो सुबह टाइमिंग फिक्स नहीं है, सुबह का 4 बजे 5 बजे 6 बजे फिक्स नहीं है, तो हो गया फॉर मॉर्निंग। वह सोमवार से रो रही थी, सी हैड बीन। रोना का इंग्लिश वीप, तो वीपिंग। अब देखेंगे से का इंग्लिश फॉर और सीज में से कुछ और कुछ सिलेक्ट करना है,
तो सोमवार, सप्ताह में कितना दिन होता है? 7 दिन। 7 दिन में मेरा फिक्स टाइमिंग दिया हुआ है सोमवार। तो सिंस क्या हो गया फिक्स टाइमिंग के लिए? सिंस मंडे, सोमवार को मंडे लिखा जाता है। सुबह 7 बजे से वर्षा हो रही थी। देखिए वर्षा हो रही थी सुबह 7 बजे से, सुबह भी दिया हुआ है 7 बजे भी दिया हुआ है, इसका मतलब फिक्स टाइमिंग है। तो इट हैड बीन रेनिंग, इट हैड बीन रेन का उसमें आंजी लगा दिए रेनिंग, सिंस 7 AM। रमेश 2005 से स्कूल जा रहा था। रमेश हैड बीन, जाना, जाना का इंग्लिश गो, तो इसमें लगाएंगे गोइंग। स्कूल से, अब इसमें से में फॉर या सिंस, 2005 फिक्स टाइमिंग है तो फिक्स टाइमिंग के लिए सिंस 2005। हम लोग 2 वर्षों से कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोग का इंग्लिश वी के साथ हैड बीन, कोशिश करना का ट्राई, तो उसमें आज क्या करना है? आईएनजी लगा देना है। ट्राइंग से, फॉर या सिंस 2 वर्ष, कब का 2 वर्ष कुछ फिक्स नहीं है, तो फॉर 2 years। तो ये था मेरा फर्स्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचानने का नियम प्लस ट्रांसलेट बनाने का नियम और इसका ट्रांसलेट में यूज। ठीक है।